दोस्तों इस वक्त मैं 30 RR में हूं, यानी कि 30वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में, और यहां पे शौर्य की अन्य गाथाएं हैं। आज मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे हीरो से जिसको मिलके आपका भी खून 5 किलो बढ़ ही जाएगा। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं कर्नल अतुल गुप्ता, शौर्य चक्र कमान अधिकारी महोदय, 30वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स का। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुप्ता, द महा रेजिमेंट, 30वीं बटालियन की राष्ट्रीय राइफल्स। कर्नल अतुल, हमारी शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। कर्नल गुप्ता, एक बात बताइए, ये शौर्य चक्र पहली बात आपको कब मिला, कौन से साल की बात है ये? सर ये ऑपरेशन हुआ था जुलाई 2016 में जी। ये तब की बात है जी, उस ऑपरेशन के दौरान मिला था। अच्छा, और इस ऑपरेशन में हुआ क्या था? सर ये ऑपरेशन की इनपुट थी, इन्फिल्ट्रेटिंग एक ग्रुप था जी, लश्कर का। ऑन द अदर साइड दे वर कमिंग हियर, इस तरफ आ रहे थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसाइज इनपुट, तो हमारी 3 पार्टीज थी जो मेरी अंडर कमांड थी, और वो 3 पार्टी को लगभग रात के 9 बजे के आसपास दिए हुए इलाके के ऊपर हमने एम्बुश लगाया। एंड पूरी रात हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, जो आप जानते हैं हमारे पास हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस रहते हैं जी, विच वॉज क्वाइट इफेक्टिव। एंड पूरी रात हमने इलाके को स्कैन में रखा जी, एंड पूरी रात टॉर्चेस के सिग्नल्स आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। नाला बीच में था, दोनों तरफ रिज थे जी। एंड सुबह लगभग 4:45 बजे के आसपास लगभग हमारी लोकेशन से 500 मीटर जंगल की तरफ हमें कुछ मूवमेंट नज़र आई। अंधेरा था, HSTH से मूवमेंट नज़र आई, एंड हम अपना उसी डायरेक्शन में हमने HSTH पूरे फोकस कर दिए अपने। हमारे पास 3 HSTH थे जी, एंड वो जो मूवमेंट थी वो धीरे धीरे हमें कंफर्म होती गई। हमें उनके बैकपैक्स दिखने शुरू हो गए, और जब वो लगभग 150 से 200 मीटर हमारे लोकेशन के आसपास थे, बिल्कुल, तब उनकी अच्छी तरह से हमें रिकॉग्निशन होगी, उनके हथियार वगैरह भी हमें दिख गए, यानी यकीन हो गया कि ये लोग हैं। हाँ जी, हमें एकदम पूरी तरह से यकीन हो गया जी कि दे आर टेररिस्ट। एंड ओनली थिंग वाज कि हमें उसी स्टेल्थ के साथ वहाँ पे बैठना था, एंड विदाउट लूजिंग इवन एनीथिंग ऑन ग्राउंड, एंड वी हैड टू गेट देम इनटू द क्लीनिंग जोन to challenge them and accordingly do the needful। मतलब कि पूरा सीक्रेसी और स्टेल्थ और साइलेंस मेंटेन करते हुए आप लोग चुपचाप बैठे रहे वहाँ पे, और फिर वो किल जोन में जब आए फिर उसके बाद आपने कार्रवाई शुरू करी। फिर क्या हुआ बताइए? एंड जैसे वो हमसे लगभग 50 मीटर दूर थे जी, और हमारे पूरे किलिंग जोन के अंदर आ चुके थे वो 4 के 4, उन्हें एज पर द प्रोसीजर हमने चैलेंज किया, एंड जैसे ही चैलेंज किया वो दौड़े और उन्होंने फायर खोला जी। एंड जैसे मैंने आपको बताया वो हमारे किलिंग जोन में ऑलरेडी थे जी। फायर खोलने के बाद हमने वो जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएटरी फायर किया, एंड जिसमें 3 टेररिस्ट को विद इन अबाउट 15 सेकंड्स हमने न्यूट्रलाइज किया जी। एंड जो 4th टेररिस्ट था वो पीछे था, एंड वो नाले में जंप मार के थोड़ा कवर में रहा। हाउएवर ही वाज पार्शली इंजर्ड, एंड उसको भी हमने अगले 30 मिनट में गिरा दिया। एंड कुल मिला के इसमें 4 टेररिस्ट थे, और जो उनकी बाद में आइडेंटिफिकेशन हुई वो लश्कर तोयबा से ताल्लुकात रखते थे जी। एंड जैसे कि मैंने बोला वो इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप था, तो उनके पास दुनिया भर का असला बारूद था, एंड काफ़ी उनके पास मोबाइल फ़ोन, सीक्रेसी इक्विपमेंट, एंड काफ़ी चीज़ें बरामद हुई जी। और जो पोस्ट हम ऑपरेशन का एनालिसिस करते हैं उसमें इसमें कोई शक नहीं था कि वो दुश्मन देश की तरफ से थे जी। एंड यहाँ पे आके, और ताज्जुब की बात ये है, ये उस समय इन्फिल्ट्रेशन हुई जब आप जानते हैं 7 जुलाई 2016 प्रिसाइसली अबाउट 15 और डेज पहले ये इंसिडेंट हो चुका था। एंड दिस ग्रुप वाज, आई बिलीव, वाज गिवन द टास्क टू हिंटरलैंड में आए जी, और रिहायशी इलाके में और ब्लडशेड और वायलेंस क्रिएट करें, खून खराबा मचाएं, यहाँ पे दहशत का माहौल बनाएं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का काफ़ी अच्छा कामयाबी रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कर्नल गुप्ता, ये तो हो गया ना कि आपने ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया, बड़े बहादुरी से करा, और 4 आपने लश्कर के आतंकवादी मार गिराए, आपको शौर्य चक्र भी मिला, तो क्या सेलिब्रेशन हुए? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पार्टी तो जबरदस्त हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सेलिब्रेशन, जिस जान से फौजी ऑपरेशन करता है उसी जान से फिर वो जश्न भी मनाता है। खूब पार्टी हुई जी। तो ये ऑपरेशन मैंने जैसे बताया 26 जुलाई 2016 का हुआ था। अवार्ड्स अनाउंस हुए थे
26 जनवरी 2017 को। अच्छा और इट वाज नॉट ओनली वन शौर्य चक्र, इट वाज वन शौर्य चक्र, 2 सेना मेडल्स फॉर 2 NCOs अच्छा वर पार्ट ऑफ माय ऑपरेशन। हाँ जी 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 एंड एक कमेंडेशन कार्ड भी था। टोटल 4 मेडल्स वर देयर जी। एंड यस ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक गर्व की बात तो है ही है जी। कि आपका जो शौर्य है वो देश ने पहचाना और आपको रिकॉग्नाइज किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। खैर पार्टीज वगैरह तो चली हैं एंड आई एम थैंकफुल टू द नेशन कि उन्होंने हमारे काम को पहचाना एंड अकॉर्डिंगली हमें रिकॉग्नाइज किया। कोस्टमेट्स का फोन आया? या पक्का ना? यस सबसे पहले तो कोस्टमेट्स के ग्रुप में ही वायरल होता है, ट्रू फिर रेजिमेंटल ग्रुप में। तो देवर लॉट ऑफ ग्रुप्स। हमने सीनियर कमांड कोर्स का ग्रुप बनाया हुआ था, जूनियर कमांड कोर्स का ग्रुप है, मेरे कोर्स का ग्रुप है। तो यस ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ कांग्रेचुलेटरी मैसेज फ्रॉम आवर ग्रुप्स। आई वाज फीलिंग गुड कि हां यस एंड द बेस्ट रिकॉग्निशन इज ऑफ कोर्स जब देश रिकॉग्नाइज करता है, तो सबसे बड़ी बात है। जी जी। जब अपने पियर्स, अपने साथी, अपने ब्रदर ऑफिसर्स जब रिकॉग्नाइज करते हैं या अपने यूनिट के JCOs जवान रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके एक अलग हाई होती है, अपनी अलग फीलिंग होती है। यस यस। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल गुप्ता, आपने हमें ज्वाइन करा। एंड हम यही विश करते हैं, वी प्रे दैट यू कीप ऑन लीडिंग 30 RR विद द सेम वैलर एंड द सेम विजडम एंड द सेम लीडरशिप। थैंक यू कर्नल गुप्ता, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये देखा आपने कर्नल अतुल गुप्ता, कमान अधिकारी महोदय 30 RR के शौर्य चक्र की कहानी। आइए मैं आपको और शूरवीरों से मिलवाता हूं और उनकी कहानी भी आप तक लेकर आता हूं। कम। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।